तो चलिए शुरू करते हैं आज नए वीडियो के साथ, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। यानी हमारा जो दिल होता है वो किस तरीके से एक पंपिंग ऑर्गन है, या फिर हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से पूरे खून को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। और जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध जो खून है, जो खराब खून है जिसे हम कह सकते हैं, वो किस तरीके से शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो हार्ट है उसके अंदर खाली जगह होती है। उस खाली जगह को हम चैम्बर कहते हैं। यानी हमारा जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम एट्रियम कहते हैं, यानी आलिंद कहते हैं। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं, यानी नीले। तो ऊपर वाले हिस्से के अंदर भी 2 हिस्से हैं। जैसे हार्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम एट्रियम कहेंगे यानी आलिंद, और नीचे वाले हिस्से को हम वेंट्रिकल कहेंगे यानी नीले। अब एट्रियम ये भी 2 तरीके का है। एक तो बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, और एक दायां आलिंद यानी राइट एट्रियम। और वेंट्रिकल भी है, उसकी संख्या भी 2 है, वो 2 तरीके का है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। एक बात याद रखेगा, जब हम हार्ट का या फिर डायग्राम बनाएंगे, हार्ट का जब डायग्राम बनाएंगे तो जो राइट हैंड है उसकी ओर हमें राइट नहीं लिखना है, बल्कि राइट इस साइड को देना है। यानी ये दायां होगा यानी राइट, और ये लेफ्ट होगा यानी बायां। और जो चेंबर दिख रहे हैं आपको उस अब देखिए कि जो हमारा हार्ट है वो किस तरीके से खून को रिसीव करता है, खून को लेता है और किस तरीके से पंप करता है। दूसरी बात, जो एट्रियम है, ऊपर वाला जो सिरा है, वो खून को लेने का काम करेगा, यानी जो एट्रियम है वो ब्लड रिसीव करेगा। और नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहते हैं। जो वेंट्रिकल है वो रिसीव किए हुए ब्लड को पंप करने का काम करेगा, यानी कि ये पंप करने का काम करेगा। कॉमन सी बात कहें तो हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 यानी 72 बार धड़कता है। और जब एक बार धड़कता है तो कम से कम 70 ml ब्लड जो है वो पंप करता है। यानी हमारे ह्यूमन के, यानी हमारा जो दिल है वो 5 लीटर एक साथ में पंप नहीं करता, वो धीरे धीरे एक जब हार्ट बीट होती है, धड़कन जब धड़कती है एक बार, तो वो 70 ml यानी थोड़ा सा खून क्या करता है, पंप करता है। एक साथ में सारा खून वो एक साथ में पंप नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके करता है। अब देखिए कि हमारा जो खून है, ये जो आपको 3 नली दिख रही है, उसके अंदर जो ऊपरी नली है उसको हम महाशिरा कहते हैं। ये जो महाशिरा है यानी जो एट्रियम है, उसके द्वारा जो एट्रियम का भाग है, ये महाशिरा खून को लेने का काम करेगी। अब जैसे ही खून इस वॉल के टकराएगा, जैसे ये वॉल की शेप कुछ इस तरीके से, जैसे ही खून जो है इसके ऊपर आएगा तो ये खून क्या होगा, नीचे चला जाएगा, और ये अपना गेट जो है, अपना वॉल जो है वो बंद कर लेगा। यानी अब ये खून जो नीचे आया है वो ऊपर नहीं जा सकता, वो दूसरी साइड पकड़ लेगा। तो जैसे ये खून नीचे आएगा तो ये जो वेंट्रिकल है, जिसका काम हमने सुना है, इसका काम ये है कि पंप करने का काम करता है। तो जैसे ये पंप करेगा तो यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी जो है, यानी फुसफुसिए जो धमनी है, उसके द्वारा ये फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। यानी महाशिरा से पहले दाएं नीले में जाएगा, और दाएं नीले से होता हुआ ये जो आपको वॉल दिख रहा है, इसके थ्रू, इसके द्वारा ये जो फुसफुसिए धमनी है, पुल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसिए धमनी के द्वारा जो हमारे पास में जो लंग्स है यानी फेफड़े हैं, उसके अंदर जाएगा। एक बात याद रखेगा कि हमारा जो खून है वो शुद्ध होने के लिए लंग्स के अंदर जाएगा। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी, यानी हमारा जो इम्प्योर ब्लड है उसके अंदर जब ऑक्सीजन मिला दी जाएगी तो वो अशुद्ध से शुद्ध हो जाएगा। यानी अशुद्ध जो खून है, इम्प्योर ब्लड जो है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिलने पर वह क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा।
दूसरी बात, हमारा जो ब्लड है वो शुद्ध तो हार्ट के अंदर होगा, और जो साफ है यानी फिल्टर है, फिल्टर करने का काम सिर्फ हमारी किडनी करती है। तो एक और बात है कि जो फिल्टर करने का काम करेगी हमारे ब्लड को, वो किडनी करेगी, यानी हमारे गुर्दे करेंगे, वर्क करेंगे। अब देखिए, जैसे ही ये फुस्फुस शिरा के अंदर से बाहर गया, यानी लंग्स के अंदर गया, तो फेफड़ों में जाने के बाद में इसे ऑक्सीजन मिलेगी। अब जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हमारा ब्लड जो है वो प्योर हो जाएगा, यानी शुद्ध हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे ही वो प्योर होगा तो प्योर ब्लड जो है अब दोबारा जो शुद्ध खून है, अब ये जो नीचे तो दो नली है, इसके अंदर से इंटर करेगा वापस, यानी एट्रियम जो है वो दोबारा रिसीव करेगा, यानी हमारा ब्लड जो है वो शुद्ध हो चुका है। अब ये शुद्ध जो खून है दोबारा लंग्स से आएगा, फेफड़ों से आएगा, और ये जो नीचे वाले जो सिरे, नीचे वाले जो दो नली है, इसको हम पुल्मोनरी वेन्स कहेंगे। यानी अभी जो शुद्ध खून है ये बाएं नीले से अंदर आएगा। अब जो शुद्ध खून है वो ये जो दो नली दिख रही है इसके अंदर से इंटर करेगा, इसका नाम है पुल्मोनरी वेन्स, यानी फुस्फुसीय शिरा। कौन? शुद्ध खून, यानी शुद्ध खून जो है इसके अंदर से इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद में ये जो बायां नीले है किसमें आएगा? बायां नीले, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हमको पता है कि जो वेंट्रिकल है या फिर नीले है, जो नीचे वाला जो सिरा है, उसका काम है पंप करना। एक और बात, जो बायां नीले है उसकी परत जो है, उसकी मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि जो ये नीले है ये सिर्फ फेफड़ों तक ही अपना पंप करेगा, जो ब्लड है सिर्फ फेफड़ों तक ही करेगा, और हमें पता है कि फेफड़े सिर्फ यहाँ तक है। लेकिन ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी बायां नीले जो है, ये पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा? पंप करेगा। तो पूरी बॉडी के अंदर पंप करना है तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसकी जो मांसपेशियां है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। जैसे ही ये पंप करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीले जो है, जैसे पंप करेगा तो जो एरोटा है, इसका नाम, ये जो पंप है ऐसे होता हुआ इसके थ्रू बाहर जाएगा। ये जो ऊपर की जो तीन नली है इसका नाम है एरोटा, यानी महाधमनी। जो एरोटा है, ये जो एरोटा है, इसके जैसे ही ब्लड इसके अंदर इंटर करेगा तो ये पंप करेगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप करेगा, और पंप करने के बाद में एरोटा के माध्यम से, एरोटा के जरिए से जो हमारा ब्लड है पूरे शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, यानी पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये था लंग्स का काम। यानी मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे ये हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर है। ऊपर वाला जो सिरा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम एट्रियम कहेंगे यानी आलिंद, नीचे वाला हिस्सा है उसको वेंट्रिकल कहेंगे यानी नीले। तो उसके अंदर भी 2 हिस्से हैं। जैसे ऊपर वाले में जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो एट्रियम है, यानी लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, और नीचे वाला जो वेंट्रिकल है वो भी 2 तरीके का है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे ही ये ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड, जैसे ही ब्लड हमारा ब्लड इस महाधमनी से इंटर करेगा तो इंटर करने के बाद में जो दायां नीले है वो वहाँ पर जाएगा, ब्लड क्या होगा? यहाँ पे आएगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो जो ये पंप करेगा, तो पंप करने के बाद में इस नली के द्वारा जो खून है वो फेफड़ों तक चला जाएगा, और फेफड़ों में जाने के बाद में उसे ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन मिलने पर वो जो हमारा अशुद्ध खून है वो प्योर होगा यानी शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध खून दोबारा इस पुल्मोनरी वेन्स के द्वारा अंदर आएगा, यानी
यानी फुसफुसिया शिरा के अंदर से इंटर करेगा, और जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो इसकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा मजबूत होने के कारण ये पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, यानी ये इसकी मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत होने की वजह से ये इतने ज़ोर से पंप करेगा कि एरोटा के ज़रिए से, यानी महाधमनी के ज़रिए से एक महाधमाका समझो आप, कि इस महाधमनी की वजह से ये सारा जो ब्लड है पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। अब बेसिक सी बात जानते हैं कि इसके अंदर जो है 3 लेयर होती है। हमारे हार्ट के अंदर 3 परतें होती है, 3 परत होती है। एक बाहरी परत यानी आउटर लेयर, एक होती है आंतरिक परत, एक होती है मध्य परत यानी मिडल लेयर, और एक होती है आंतरिक परत यानी इंटरनल यानी इनर लेयर। अभी जो 3 परत है इसके अंदर जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं हम एपिकार्डियम, और जो मध्य में जो बीच में है उसको कहते हैं मायोकार्डियम। और जो आंतरिक यानी इनर जो लेयर है उसको कहते हैं हम एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम यानी ये 3 परत है, और जो हार्ट को डिवाइड करने वाला जो भाग है उसको कहते हैं हम सेप्टम। यानी जो डिवाइड कर रहा है, जो हार्ट को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, उसको हम, इस जो जगह है इसको हम सेप्टम कहते हैं। अब बेसिक सी बात देखिए, हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे बीच में होता है, लेकिन इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो थोड़ा सा ये हिस्सा देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट साइड की ओर होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। और दूसरी बात, हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, और लगभग 300 ग्राम का होता है, और जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसके जरिए से हम अपने हार्ट बीट को मापते हैं, जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर जो कान में लगाकर चेक करता है हार्ट बीट कैसे हो रही है, यानी हमारा जो हृदय है, जो दिल है, वो किस तरीके से हार्ट बीट कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स यानी 72 बार धड़कता है, और हर बार जितनी बार भी वो धड़कता है तो कम से कम वो 70 ml खून को पंप करता है, यानी खून को पंप करने का काम करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर लगभग मान लो 5 लीटर ब्लड है, तो वो 5 लीटर ब्लड एक साथ में पंप नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके वो क्या करता है, पंप करता है, और थोड़ा थोड़ा करके ही वो क्या होता है, प्योर होता है। दूसरी बात, जो हमारा हार्ट है वो प्योर खून को प्योर करने का काम करता है, ब्लड को प्योर करने का यानी शुद्ध करने का काम करता है। और जो हमारी किडनी है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, यानी साफ करने का काम करती है। सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था जिस डॉक्टर ने या फिर साइंटिस्ट ने, उसका नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी वो वीडियो। थैंक यू।